जिस तरह हम टीचिंग को लर्निंग के प्रोसीजर से अलग नहीं कर सकते, ये दो लाजिम व मलजूम किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो कि क्लासरूम्स में और स्कूलों में होती हैं। इसी तरह से हम जवाबात को सवालात से अलग नहीं कर सकते, और जवाब के सही होने का, इफ़ेक्टिव होने का, लर्निंग के इफ़ेक्टिव होने का बहुत सारा अमल दखल और उसका दारो मदार होता है इफ़ेक्टिव टीचिंग पर, टीचिंग टेक्निक्स पर। और आंसर्स के अप्रोप्रिएट, एक्यूरेट और इफ़ेक्टिव होने का भी बहुत सा ताल्लुक है क्वेश्चनिंग टेक्निक्स के अप्रोप्रिएट, इफ़ेक्टिव एंड एक्यूरेट होने से। सो एक तरह के क्वेश्चंस तो शॉर्ट आंसर्ड हैं या क्लोज एंडेड क्लोज्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि आप फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, या बिल्कुल वन वर्ड आंसर आपको येस या नो में चाहिए होता है। तो यू कैन आस्क दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर आर मैनी टेक्निक्स जिसके ज़रिए से कि आप फ्रेम्स ऑफ माइंड सेट कर सकते हैं, सो ऑन। सिमिलरली जो दूसरी तरह के क्वेश्चंस हैं उनको हम ओपन क्वेश्चंस के नाम से समझने की कोशिश करते हैं। ओपन क्वेश्चंस, जैसे कि इसका नाम इंडिकेटिव है, ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कशन, एनालिसिस को वेलकम करना जिसमें मकसूद होता है। इसके लंबे जवाब एक एनालिसिस की फॉर्म में दिए जा सकते हैं, लॉन्गर आंसर्स होते हैं कॉन्ट्ररी टू क्लोज्ड क्वेश्चंस। और इसमें अमूमन जो फ्रेजिंग होती है इनके क्वेश्चंस में, वो दे यूजुअली बिगिन विद what, why and how, and if they are just asking for what, it will still be a type of question जिसमें कि एक लंबा आंसर उसके जवाब में दिया जाता है. For example, what is the definition of something? So you cannot really write a two-word answer or yes or no answer. It will have to be, and then definitions can vary. There can be 101 types of definitions and interpretation of how do you understand a thing. So what, why and how will be part of this kind of question and their wording. Open-ended questions, an open question asks the respondent for his or her knowledge, opinion or feeling. और इसमें मकसद क्या होता है, जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप what पूछ रहे हैं, तो आप उसमें एक इंसान के नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप why पूछ रहे हैं, तो probably you are asking about the feelings or maybe about the opinion also. And if you are asking how, then you can also ask about the knowledge or the opinion or the feeling. So it can be used in many different manners and ways. So इसमें बहुत से तरीके हैं जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन क्वेश्चंस में बहुत सी जो टेक्निक्स हैं और बहुत से जो फ्रेजिंग है इसकी, वो डिफरेंट टाइप के आपको आंसर्स को वेलकम करना, या उनको एक तरह से स्लाइटली आप क्वेश्चन की फ्रेजिंग को अगर समझने के काबिल हो जाएं और उसको आप प्रॉपरली उस टेक्निक के साथ बनाने के काबिल हो जाएं, तो देखेंगे क्वेश्चन की फ्रेजिंग में सर्टन क्लूज भी होते हैं जो अगर आप बनाने वाले के भी दिमाग में होते हैं, और अगर लर्नर्स भी उसको अच्छे से समझें और उसकी नौइयत का अंदाज़ा करना शुरू कर दें, so they can also have a raised, enhanced level of learning, and they can tackle those questions much more conveniently, confidently, and appropriately. So tell me type of questions may description, tell me or describe me. Description is used, is required. For example, tell me what happened next. So obviously you are एक्चुअली आप एक इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसके सीक्वेंस को प्रॉबली और किसी भी मैटर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और एक आपने स्टेप बता दिया ना, यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द सेकंड स्टेप. Describe the circumstances in more detail. So same circumstances को now you are asking to for the description. So description is required, not the analysis probably at this stage. So लेकिन still इसका answer जो है factual but a longer one. So it's different from the closed questions and in the techniques. इसका इस्तेमाल बहुत सी सूरतों में किया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस का. फॉर एग्जांपल, आप इससे ओपन कन्वर्सेशन स्टार्ट करा सकते हैं क्लासरूम्स में. डिस्कशन, ओपन डिस्कशन को, कन्वर्सेशन को आप करा सकते हैं. आप ज़्यादा डिटेल किसी भी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, सो यू कैन जस्ट इंक्लूड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको आंसर्स में लेकर आ सकते हैं. You can also find out the other person's opinions or issues. For example, what do you think about those changes? Why do you think these reforms are important? What are the basic, some causes of this political unrest, for example? So there can be many other types जिसके ज़रिए से कि आप opinions, feelings and knowledge तीनों को investigate ज़्यादा डिटेल से open questions के ज़रिए से कर सकते हैं.